भूत बंगले वाला बंगला है ये हॉस्पिटल। यहाँ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। ऐसे होते हैं हॉस्पिटल क्या? रोजाना बीमार लोग नहीं होते कि यहाँ ऐथों कुछ नहीं मिलना है, बुरे वाले TH की जाओ, बिहाड़ी जाओ तो फिर ऐथों की मिलना है। अच्छा तनवीर, ये जो अस्पताल है इसमें क्या क्या सहूलियात है? ये सहूलियात तो तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर एक्सरे वगैरह करवाने चल जाएं तो अगर उनका मूड हो तो वो कर देते हैं, नहीं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर का नाम क्या है यहाँ जो मेडिकल ऑफिसर है? डॉक्टर साकिब। अच्छा, वो उनका कोई प्राइवेट क्लिनिक है क्या है? जी, अस्पताल के साथ ही उनका प्राइवेट क्लिनिक है वो। और इस वक्त भी वो यहाँ मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल ऐसी है। तो यहाँ इश्यूज क्या है, असल इश्यूज क्या है? इश्यूज इधर साथ ही ये इनका ना क्लिनिक है डॉक्टर साकिब साहब का, वो उधर रेफर कर लेते हैं, उधर ज़्यादा चेक करते हैं, इधर कोई बहुत कम होते हैं। यहाँ 1 घंटे के लिए आते हैं या आते ही नहीं है? बस तो ये ऐसे ही है, हाजिरी लगाने के लिए। तो किसी मरीज को दवाई नहीं मिलती, कोई चेकअप नहीं है, बुरे वाला रेफर करी जा रहे हैं। इंजरीज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो होते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट? नहीं, बुरे रेफर कर देते हैं। बुरे वाला क्यों रेफर करते रहे? यहाँ पे सारी सहूलत मौजूद नहीं। कोई तुसी शिकायत की हो इससे पहले? बड़ी की थी शिकायत एक बारी। कोई डॉक्टर साहब बासर ने की वजह है? डॉक्टर साहब बासर ने ज़्यादा टाइम अपने प्राइवेट क्लिनिक च देंगे। नर्सिंग स्टाफ भी इत्थों गायब होंदा होगा लाजमी गल है डॉक्टर साहब दे नाल ही। सर इंतजामिया भी मतलब वो सही सैटअप नहीं है, मतलब कोई बुखार वगैरह हो या कोई बंदे मसला मसैल हो, बंदा चैकअप करवाण आवे, आपस च गल्लां बातां करदे रहिंदे आ। अगर दिल करे तो चैकअप कर लेंदे, नहीं तो कहंदे बाहर दवाई खा ला। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ। ਉਹ ਮੜਾ ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਤੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਰੈਫਰ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मार अजमल सियाल आपकी खिदमत में दोबारा फिर एक इशू के साथ हाजिर है। नाज़रीन, अस्पतालों की हालत क्या है वो आपके सामने है। सैलाब ज़दगान के हवाले से पूरे जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाकों में जो है वो दवाई किस तरह थी, आपने TV चैनल और सोशल मीडिया की खबरें देखी होंगी। मुख्तलिफ NGOs और फाउंडेशन जो है वहाँ पे मेडिसिन सप्लाई कर रही है। इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, उनके पास काफ़ी सारी सहूलियात होने के बावजूद भी हेल्प नहीं कर रही। इस वक्त एक इशू है बुरेवाला का नवाई कस्बा है गग्गो मंडी। यहाँ नून लीग के तीसरी बार MPA चौधरी यूसुफ कसेलिया जीत चुके हैं। नून लीग की यहाँ जो है वो MPA हैं और हालत देखें कि ये पीछे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर गग्गो है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट यानी पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी विहाड़ी वो लिखा हुआ है, और मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर गग्गो, यानी ये 1.5 लाख की आबादी वाला ये सेंटर है और सहूलियात यहाँ ना होने के बराबर है। इस वक्त हमारे साथ मुतासरीन कुछ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं कि यहाँ के डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक को ज़्यादा जो है वो वहाँ टाइम देते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, जल्दी अमीर होने के चक्कर में, या सिर्फ सरकार को चूना लगा रहे हैं। सरकार को चूना इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ को पूछने वाला नहीं। यहाँ का MPA जो है वो बिल्कुल वो भी खामोश तमाशाई बना हुआ है और यहाँ के लोग उन्हें वोट देकर जितवा तो देते हैं, लेकर बदकिस्मती से यहाँ वो MPA साहब नून लीग के चौधरी यूसुफ कसेलिया वो यहाँ कोई सहूलियात नहीं करवा सके, ना ही कोई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करवा सके हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि उनका ये ज़राए का कहना है और शहरियों का कहना है कि यहाँ MPA साहब और जो नून लीग की क़यादत है उनकी सरपरस्ती भी इनको हासिल है। ये है नहीं, ये मुतासरीन से पूछते हैं इनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? मेरा नाम तनवीर अब्बास। अच्छा तनवीर, ये जो अस्पताल है इसमें क्या क्या सहूलियात है? ये सहूलियात तो तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर एक्सरे वगैरह करवाने चल जाएं तो अगर उनका मूड हो तो वो कर देते हैं, नहीं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर का नाम क्या है यहाँ जो मेडिकल ऑफिसर है? डॉक्टर साकिब। अच्छा, वो उनका कोई प्राइवेट क्लिनिक है क्या है? जी, अस्पताल के साथ ही उनका प्राइवेट क्लिनिक है वो। और इस वक्त भी वो यहाँ मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल ऐसी है। इस वक्त तकरीबन 2-2:30 बजे हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वक्त भी अपनी सीट पे मौजूद नहीं है, इनका ये कहना है। ये बताएं और क्या मसला है, कोई एक्सरे वगैरह? जी, एक्सरे वगैरह सभी मसले काफ़ी सारे हैं जी। दवाइयाँ भी इनके पास कोई काफ़ी इतनी MPA नून लीग दे जिहड़े ने वो कुछ नहीं कहते यूसुफ कसेलिया साहब? जी बिल्कुल खामोश ने, वो भी कुछ नहीं कहते जी। वो पता नहीं वो सिर्फ किस चीज़ की सियासत करते हैं फिर, थाने कचहरी दी बात? ये पता नहीं वो भी पूरी होंगी या नहीं होंगी, अभी इन्होंने पता कोई नहीं। अच्छा चले, कोई गल नहीं। नाम क्या भाई आपका? ज़ीशान जी। ज़ीशान, ये बताएं, आगे आ जाओ। ज़ीशान, ये बताओ यहाँ इश्यूज क्या है, असल इश्यूज क्या है?
इश्यूज इधर साथ ही ये इनका ना क्लिनिक है डॉक्टर साकिब साहब का, वो उधर रेफ़र कर लेते हैं, उधर ज़्यादा चेक करते हैं, इधर कोई बहुत कम होते हैं। यहाँ 1 घंटे के लिए आते हैं या आते ही नहीं है? बस तो ये ऐसे ही है, हाजिरी लगाने के लिए। तो किसी मरीज को दवाई नहीं मिलती, कोई चेकअप नहीं है, बुरे वाला रेफ़र करी जा रहे हैं सब। अच्छा, अब हमने को 2 घंटे से देखा है कि यहाँ पे कोई मरीज नहीं है। जाहिर है कि जो डॉक्टर नहीं होगा तो मरीज कहाँ से आएंगे? तो इतनी बड़ी आबादी का ये शहर है। अच्छा, मसाइल क्या पेश आते हैं यहाँ? कोई इंजरीज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो होते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट? नहीं, बुरे रेफर कर देते हैं। बुरे वाला क्यों रेफर करते रहे? यहाँ पे सारी सहूलत मौजूद नहीं। कोई तुसी शिकायत की थी इससे पहले? बड़ी की थी जी शिकायत एक बारी नहीं। कोई डॉक्टर साहब बासर ने की वजह है? डॉक्टर साहब बासर ने ज्यादा टाइम अपने प्राइवेट क्लिनिक च देंगे। अच्छा, उन्होंने हॉस्पिटल या क्लिनिक है छोटा? क्लिनिक भी है तो हॉस्पिटल थोड़ा टाइम देंगे ने, ज्यादा क्लिनिक ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। और ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਰਸਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਵੱਧ। ਅੱਛਾ, ਨਰਸ ਸਟਾਫ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹੀ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਆਵੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ। छोटी मोटी जी दवाई है, इंजेक्शन, पेन किलर और इस तरह के एक्सरे और ट्रीटमेंट, ਮੈਡੀਕਲ स्टिचर वगैरह, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ सीधा TH की बुरे वाला। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਵੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਹਾੜੀ ਨਾਲ, ਸੀਓ ਹੈਲਥ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸੀਓ ਹੈਲਥ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਲਥ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਲਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ, ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ। ਉਹ ਮੜਾ ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਤੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਤਵੱਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अनफॉर्चुनेटली ये बड़े एहसास वाली बात है। अगर आप एहसास करें तो बात तो एहसास की है कि अगर आप जिनके वोटों से जीतते हैं और वो एक डॉक्टर साहब जो साकिब हैं वो यहाँ पे ड्यूटी पे नहीं होते, तो इसका मतलब है आपकी कमज़ोरी है। इसका मतलब है फिर आप लोगों को इंतज़ामिया की सरपरस्ती बिल्कुल पूरी है जो डॉक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आपने मुतासरीन की बात सुनी, अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो यकीन माने अंदर मैं गया था, इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि कोई मरीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रहा। 1.5 लाख की आबादी वाला ये शहर है और बदकिस्मती से यहाँ कोई मरीज नजर नहीं आ रहा। कि मरीज कैसे नजर आएगा? यहाँ सहूलियात ही कोई नहीं, यहाँ डॉक्टर साहब ही कोई नहीं, ना यहाँ नर्सेज हैं तो वो भी अपने क्लिनिक में टाइम देती हैं साकिब साहब के साथ, और साकिब साहब जो हैं मेडिकल ऑफिसर तो वो भी इसी तरीके से अपने प्राइवेट क्लिनिक को टाइम देते हैं। ये इनका मुतालबा है, ये इनका मौक़िफ़ है मुतासरीन का कि खुदा के लिए मरियम नवाज साहिबा को यहाँ भी तवज्जो दें। यहाँ भी आपके चाहने वाले मौजूद हैं, अब तक आगे का कोई पता नहीं। अगर इसी तरह माहौल रहेगा तो इनका कहना है कि आगे हम आपको वोट नहीं देंगे अगर आप सहूलियात नहीं दे सकते। अपने मेज़बान अब्बार अजमल सियाल और कैमरा टीम के साथ फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। और इस उम्मीद के साथ हम इजाज़त चाहते हैं कि खुदा के लिए अगर लोगों को सहूलतें देनी है तो खुदा के लिए जिस सीट पर आप विराजमान बैठे हुए हैं और वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, जो MP साहब यहाँ से तनख्वाहें ले रहे हैं, जो असम्बली में जाके नुमाइंदगी करने की बजाय, जहाँ मिनिस्टर हेल्थ से झगड़ा करने के बजाय कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ 2 डॉक्टर्स तैनात हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक भी नहीं बैठा हुआ, और आता है तो हाजिरी लगा के निकल जाते हैं, फिर उसके बाद ऑफ करने ही आ जाते हैं।
और इसके अलावा कोई हाल नहीं। जैसे एक आप पीछे देखें, यकीन माने एक ऐसे लग रहा है कि जैसे एक भूत बंगले वाला बंगला है ये हॉस्पिटल। यहाँ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। ऐसे होते हैं हॉस्पिटल क्या? रोजाना बीमार लोग नहीं होते। यहाँ से जब उन्हें पता है, उनके जहनों में एक चीज दे दी गई है डॉक्टर साहिबान ने कि यहाँ ऐथों कुछ नहीं मिलना, ए बुरे वाले TH की जाओ, बिहाड़ी जाओ, तो फिर ऐथों की मिलना है। बात है गौर फिक्र की, सोचने की, बड़े एहसास की बात है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम टैक्स पेयर शहरी होकर भी जो है भिखारियों की तरह पीछे पीछे हैं नुमाइंदगान के, अवामी नुमाइंदों के और वज़ीर पंजाब के और सेक्रेटरी हेल्थ और जो CEO हेल्थ के, कि यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है। यहाँ DC विहाड़ी जो है इमरान तौकीर साहिबा, वो भी इसी तरीके से अगर उनको निशानदेही कर दी जाए तो वो भी ख्वाब खरगोश की नींद ही होती है, उस पर एक्शन कम ही लेती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन दोस्त जो मुतासरीन हैं इनकी आपने बात सुनी, इनका यह कहना है कि यहाँ अक्सर मरीज जो है बुरे वाला पहुँचने तक ही दम तोड़ जाते हैं। वजह कि इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं होता। इनिशियल ट्रीटमेंट छोटे मोटे पेल इंजेक्शन और इस तरह एक्सरे और हड्डी टूट जाए, छोटे मोटे MLC या हामला खवातीन आ जाए जो देहातों की रहने वाली हैं, तो कम अज़ कम आके डिलीवरी यानी नॉर्मल डिलीवरी के ऑपरेशन की सहूलत ही हो जाए। जब डॉक्टर नहीं है, गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है, मतलब नर्सेज जो सीनियर LHV होती हैं वो भी यहाँ नहीं मिलती, प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल को टाइम देती हैं, तो कैसा होगा, कैसे चलेगा ये काम? अल्लाह ने के बाद।